बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एटम के एटम में दो पार्ट्स होते हैं। एक है न्यूक्लियर रीजन और इनर रीजन। दूसरा जो रीजन है वो है आउटर रीजन। एक है इनर रीजन, दूसरा है आउटर रीजन। एटम में जो इनसाइड है वो है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह ये जो सर्कुलर पाथवेज है और वेज है, ये है, इसको हम कहते हैं शेल्स और एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट। ये है हमारे पास शेल्स, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। और इसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो न्यूक्लियर रीजन है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का तादाद है हर एटम में ये फिक्स होते हैं। हर एटम का एक ख़ास नंबर, हर एटम में एक ख़ास नंबर का प्रोटॉन होते हैं। इस प्रोटॉन की नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर जो है ये इस एटम का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि ये एटम हम इस नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ नाइट्रोजन, और एक एलिमेंट है कार्बन। इस कार्बन का फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसका मतलब ये है अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो इस एटॉमिक नंबर की वजह से कंप्लीट एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। तो मतलब हर एटम का ये जो एटॉमिक नंबर है ये फिक्स होते हैं। तो इसी तरह हम द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इस एलिमेंट के ये प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस एटॉमिक नंबर को दूसरा नाम हम प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर है प्रोटॉन नंबर। और इसी तरह प्रोटॉन नंबर, और इसी तरह हम इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्योंकि ये हर एटम का एक आइडेंटिटी नंबर है होता है ना, तो इस वजह से इसको हम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। और ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है 7, इसी तरह कार्बन का है 6। ये एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z पर। हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z पर। अब ये जो प्रोटॉन है हमारे पास, ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। इस प्रोटॉन पे हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो एटम का न्यूक्लियस है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास शेल। तो इस शेल्स में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में, और हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह अगर एक न्यूट्रल एटम की हम बात करें, एक न्यूट्रल एटम का मतलब ये है वो एटम जिस पर कोई चार्ज ना हो, या मतलब वो एटम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो बिल्कुल इक्वल हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो ओवरऑल चार्ज जो एटम पे होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं।
तो अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है तो फिर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, और मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन जब इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि एटम पे चार्ज नहीं है, और ये एटम जो है ना हमारे पास न्यूट्रल एटम है। अब अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो ये न्यूट्रल एटम जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल सेम होते हैं। तो हम इस डिफिनीशन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन ये डिफिनीशन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए है, हम ये आइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आइन का मतलब ये है जब एक एटम होते हैं और इस एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो ये बन जाता है एनाइन, इसको हम एनाइन कहते हैं। और एनाइन वो स्पीशी होती है जिसमें एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन की और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा है। और जब ये एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ये बन जाते हैं कैटाइन। पॉजिटिव चार्ज स्पीशी जो है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एक एटम तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बनते हैं तो इसको हम कहते हैं कैटाइन। तो हम ये एनाइन और कैटाइन का जो ये कॉन्सेप्ट है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ये इसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जब नाइट्रोजन के ऊपर फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज आ जाए तो मतलब ये इसका कि इसमें तो प्रोटॉन 7 है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 8। तो इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसका एटॉमिक नंबर तो ये 8 हो गया। तो ये बात गलत है क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 8 नहीं है। इसी तरह एटॉमिक नंबर जो 8 है वो ऑक्सीजन का है, तो इस तरह इस एटॉमिक नंबर 8 नहीं है इससे, तो इसलिए हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हम ये डिनोट करते हैं जेड पर। इसी तरह अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए पे। और ये मास नंबर जो है ये एक्चुअली जो न्यूक्लियस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस वन इज और न्यूक्लियस, और इसके जो शेल्स है फॉर एग्जांपल वो है ये है शेल्स हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसमें होते हैं प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और हमारे पास जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है। तो इस प्रोटॉन की नंबर और न्यूट्रॉन की नंबर को जब हम सम ऑफ करते हैं, ये हम दोनों की सम लेते हैं, तो इसकी सम की नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर। इसको हम कहते हैं मास नंबर इसको हम कहते हैं मास नंबर। अब एक एटम में फॉर एग्जांपल एक एटम है हमारे पास, वो है फॉर एग्जांपल दैट इज कार्बन है। इसके एटॉमिक नंबर जो है 6 और मास नंबर जो है वो है 12। तो इसका मतलब ये है इसमें तो प्रोटॉन जो है वो है प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इसमें हम 6 है, इस प्रोटॉन नंबर इसमें 6 है। लेकिन अगर हम मास नंबर की बात करें तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कलेक्टिवली इस एटम में 6 है। और इस मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन्स नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स नंबर क्योंकि जो चीज़ एटम की न्यूक्लियस में होते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियस, और इस एटम में जो न्यूक्लियस में जो कंस्टिट्यूएंट्स है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं
न्यूक्लियॉन्स, तो इस पे मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर रीजन में या आउटसाइड द न्यूक्लियस जो शेल्स है वो इसमें रहते हैं। ये याद रहे कि अगला और टॉपिक होगा इसका, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एटॉमिक मास। तो ये याद रहे कि एटॉमिक मास का मतलब है एटम का मास और एटम का वजन। और इसी तरह ये जो हमारे पास मास नंबर है ये है मास नंबर, और ये हमेशा होल नंबर में आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो है वो हमारे पास है 1। इसी तरह हीलियम एक अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट है, इसके एक मास नंबर है इसका जो मास नंबर है हमारे पास हीलियम का वो है 4। इसी तरह कार्बन का है हमारे पास 12। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक मास नंबर है 23। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है हमारे पास, और हर नंबर का जो ये हर एक एलिमेंट का अपना अपना मास नंबर है। और इस मास नंबर का मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली इसमें कितने। इसी तरह अगर हमें एक एलिमेंट दिया जाए कि मिसाल के तौर हमारे पास ये है सोडियम, और सोडियम का जो एटॉमिक मास नंबर जो है वो है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। तो हमसे ये कहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम करें कि इसमें कितने एलिमेंट्स कितने नंबर प्रोटॉन है, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। इसी तरह हम ये जानते हैं कि जिसका एटॉमिक मास है इस एलिमेंट का वो है 23। तो इसका ए जो है हमारे पास वो है 23। इसका एटॉमिक नंबर जो Z है हमारे पास वो है 11। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ये न्यूट्रल है तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो नंबर है वो हमारे पास है 11। और इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम थोड़ा फार्मूला पहले लिखते हैं। वो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू A माइनस Z। अगर इस फार्मूले को हम डिराइव करें तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो है A इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम इस तरह ये कहते हैं कि मास नंबर जो है वो बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इसी तरह अगर हम ये पी को फाइंड आउट करना है, ये प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को, सिंपल अगर हम न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो ये न्यूट्रॉन इक्वल की इस तरफ छोड़ के, और ये पी जो है ना वो ए के पास लाए, तो ये बन जाएगा ए अपनी जगह। और ये जो हमारे पास है यहाँ साइड पे प्लस, यहाँ पे माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये है ए माइनस पी। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बन गया ए माइनस जेड, क्योंकि जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक का नंबर है एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन और जेड को मतलब एक ही कंसिडर करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो है ए माइनस जेड। इसी तरह अगर हम अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल दैट इज़ सोडियम Na, natrium its atomic mass number is 23, its atomic number is 11। और अगर हमको कहा जाए कि न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें तो हमें पता है कि n इज़ इक्वल टू A माइनस जेड। तो ये फार्मूला है हमारे पास। इसी तरह एटॉमिक मास का है, एटॉमिक मास सोडियम का है 23 माइनस एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम 23 से 11 माइनस करें तो ये बन जाएगा 12। तो मतलब ये है कि इस सोडियम का एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो है इसमें 12। तो हम इसको जनरली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11, मास नंबर सोडियम का है 23, और इसी तरह हमारे पास जो न्यूट्रॉन है इसमें है 12। तो ये जो हमारे पास नया जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन का वो है इस तरह कि हम इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट है ये है x, ये इसका सिंबल होगा। इसी तरह इसका जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा वो होगा एटॉमिक नंबर यहाँ पे, मास नंबर जो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर अभी यहाँ पे करते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो है हमारे पास
फॉर एग्जांपल x, ये हमारे पास होगा इसका एटॉमिक मास नंबर, इट्स एटॉमिक इट्स मास नंबर, y इट्स एटॉमिक नंबर, एंड दिस वन इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम एक एटम को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एटम की बात करें, that is for example that is it's our carbon, for example this one is carbon। अगर इसका एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, और अगर हम न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें तो 12 माइनस 6 मतलब a माइनस जेड, इस 12 से हम 6 को माइनस करते तो ये 6 बन जाएगा। तो ये है इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।